शहर का नाम था नूराबाद। दिन में यह शहर बिल्कुल साधारण लगता था। स्कूल की घंटियां, बाजार की रौनक और गलियों में गूंजती बच्चों की हंसी। लेकिन जैसे ही रात होती, कुछ अनदेखा, कुछ डरावना जाग उठता। पिछले कुछ महीनों से शहर के बच्चे नींद में ही गायब होने लगे थे। ना किसी जबरदस्ती के निशान, ना किसी चीख की आवाज। सुबह जब माँ बाप उठते तो बिस्तर खाली मिलता। पुलिस ने कहा शायद बच्चे घर से भाग गए होंगे, लेकिन माँओं को पता था उनके बच्चे झूठ नहीं बोलते और वे कभी भाग नहीं सकते। अयान 14 साल का एक शांत स्वभाव का लड़का हर रात एक ही सपना देखता था। एक नीला जंगल, हवा में तैरती चमकती रोशनी और दूर से आती बच्चों की आवाजें। हमें यहाँ से ले जाओ। अयान जब जागता तो उसकी आंखें आंसुओं से भरी होती, लेकिन उसे याद नहीं रहता कि सपना खत्म कैसे हुआ। एक रात जब शहर का तीसरा बच्चा गायब हुआ, अयान ने अपनी खिड़की से बाहर देखा और उसने देखा हवा में चमकते हुए रोशनी के पंख। वह रोशनी धीरे धीरे जमीन पर उतरी। उस रोशनी से निकली एक परी, हुलिया परी। उसके पंख चांदी और नीले रंग के थे और आंखों में गहरा दर्द छुपा था। अयान, उसने उसका नाम लिया। अयान डर गया, लेकिन भागा नहीं। तुम कौन हो? उसने पूछा। हुलिया परी ने गहरी सांस ली। मैं परी लोक से हूँ और तुम अकेले इंसान हो जो हमें देख सकता है। हुलिया परी ने बताया। परियों की दुनिया का नाम था एलोरिया, एक सुंदर संसार जहाँ जादू हवा में सांस लेता था। लेकिन अब एलोरिया मर रही थी, जादू खत्म हो रहा था, परियां कमजोर हो रही थीं। और तब लिया गया एक भयावह निर्णय, इंसानी बच्चों के सपने चुराकर हम अपनी दुनिया को जिंदा रखेंगे। अयान का दिल कांप उठा। इसलिए बच्चे गायब हो रहे हैं? हुलिया परी ने आंखें झुका लीं। अचानक जंगल में अंधेरा फैल गया। रोशनी के बीच से निकली एक और परी, जिया परी। उसके पंख काले थे जिनमें नीली आग जल रही थी। अयान, जिया बोली, सच सुनने की हिम्मत है। बच्चे सिर्फ कैद नहीं किए जा रहे, उन्हें बदला जा रहा है। अयान चौंक गया। उनके सपने छीनकर उन्हें धीरे धीरे परी बनाया जा रहा है और उनकी इंसानी यादें मिटाई जा रही हैं। हुलिया और जिया अयान को सपनों के रास्ते एलोरिया ले गईं। वहाँ था परियों का स्कूल, बाहर से सुंदर लेकिन अंदर से भयावह। बच्चे चुपचाप बैठे थे, आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें चमक नहीं थी। हर बच्चे के ऊपर जादू का एक शीशा लटका था जो उनके सपनों को चूस रहा था। अयान का दिल टूट गया। स्कूल के सबसे गहरे कमरे में खड़ा था ज़ारोक, आधा अंधेरे में आधा रोशनी में। उसके पंख टूट चुके थे। मैं दुश्मन नहीं हूँ, ज़ारोक बोला। मैं कभी रक्षक परी हुआ करता था, उसने बताया। उसने बच्चों को चुराने का विरोध किया था, इसलिए परियों ने उसे राक्षस बना दिया। जब दुनिया बचानी हो, ज़ारोक बोला, तो किसी न किसी को राक्षस बनना पड़ता है। एलोरिया अब दो रास्तों पर खड़ी थी। एक, बच्चों के सपनों से जिंदा रहना, दूसरा, सब कुछ त्याग कर मर जाना। परियों ने अयान से पूछा, तुम क्या चाहते हो? अयान की आंखों से आंसू बह निकले। कोई भी दुनिया बच्चों के आंसुओं पर जिंदा नहीं रह सकती। ज़ारोक ने आखिरी निर्णय लिया। उसने अपनी सारी जादुई शक्ति तोड़ दी। स्कूल ढह गया, शीशे टूट गए, बच्चों के सपने लौट आए, लेकिन ज़ारोक मिट्टी बन गया। सुबह नूराबाद में हर बच्चा अपने बिस्तर पर था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सिर्फ अयान जानता था सच क्या था। उस रात हुलिया परी ने कहा, परियों की दुनिया बच गई क्योंकि एक इंसान ने सही फैसला लिया। जिया परी मुस्कुराई, और शायद अंधेरा भी जरूरी होता है।